Okay, welcome to my channel. Today we are going to start with the MCQs on sets. So here is the first question. First question लिखा है मैंने आपके लिए. So first question is which of the following is true? So A belongs to A and B. BC is a subset of this one. AB is a subset of A. BC, D, none of these. So इनमें से कौन सा ट्रू है? So let's check वन बाय वन. देखिए, सो A क्या इसमें है? सो A डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट बिकॉज क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये? बिकॉज A इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस. A यहां पे सेट है इटसेल्फ बट नॉट एन एलिमेंट. So A is not an element. Not an element. Next, BC. BC is a subset of this. BC subset नहीं होएगा. ये जो BC है that ये कर्ल ब्रैकेट है belongs to this set A BC. ये बिलोंग्स करता है ना कि ये सबसेट है. सो ए ऑप्शन भी नहीं होगी, बी ऑप्शन भी नहीं होगी और सी तो जनरली हमें दिख ही रही है. ए बी इज सबसेट ऑफ ए बी सी. सो ए बी तो इसका पार्ट है नहीं है. सो डी नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसमें ये बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. इसमें से कौन सा ट्रू है? सो ये एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं. अगर यहाँ ए और बी अकेला लिखा होता, कर्ल ब्रैकेट ना लगी होती, तब ए बिलोंग था, तब ये पॉसिबल था. यहाँ नहीं लिखा हुआ तो ये पॉसिबल नहीं है. अब हमारे पास है बी सी इज ए सबसेट ऑफ. जब भी इस तरह से होता है कर्ल ब्रैकेट के बीच में सबसेट, तो ये बिलोंग करता है ना कि इसका पार्ट होता है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. If A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, then the number of proper subset of A, proper subset हो, so इसके लिए फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा. प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट होता है 2 raised to power n minus 1. सो यहां पे n क्या है? n यहां पे है 1, 2, 3, 4, 5. n 5 है, सो 2 raised to power 5 minus 1. 2 raised to power 32 minus 1, 31 is the right answer for this question. A 1, 2, 3, 4, 5, the number of proper subset of A is. So ये थे हमारे दो क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रब करते हैं जल्दी. ये हम सीरीज करेंगे आपके लिए. सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ऑल चैप्टर विच आर इन द मास्टर कैडेट्स एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए. सो हियर इज द लेट ए इज इक्वल टू. ए सेट के पास एलिमेंट है 1 3 5 7 9 11. 1 3 5 7 9 एंड 11. सो नंबर ऑफ एलिमेंट गिन लें. 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इस सेट के पास. द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए. सो इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. द नंबर ऑफ सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज. सो हियर आर सम ऑप्शंस. ऑप्शन हमारे पास हैं 6 raised to power 2. बी ऑप्शन है 2 raised to power 6. सी ऑप्शन है हमारे पास 6 और डी ऑप्शन है हमारे पास 3 raised to power 6. सो यहां पे n हमारे पास देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है. सो नंबर ऑफ सबसेट्स का, नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला रहता है वो 2 raised to power n होता है. सो यहाँ पे n 6 है.
सो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 2⁶. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सेट हैविंग एलिमेंट x is such that x is equal to 4n plus 1, x is equal to 4n plus 1 and n is less than equal to 2 and less than equal to 5. So n lies between 2 and 5. So less than equal to का साइन है, तो इट मीन्स 2 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है. सो इसमें बताना ये है द नंबर ऑफ सबसेट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज, ए के सबसेट कितने होंगे, 8, बी 15, सी 4 और डी 16. बताइए इसमें कैसे होंगे. इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें सेट क्रिएट करना पड़ेगा. सेट में पहले 2 डालते हैं, 4 2 जा 8, क्योंकि हमारे पास ये 2 3 4 और 5 डालेंगे, 4 एलिमेंट डालते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट 4 एलिमेंट हमें मिल जाएंगे. n की वैल्यू यहाँ पे डालने से 4 2 जा 8 और 1 9, 12 और 1 13, 16 17 और 21, ये हमारे पास 4 एलिमेंट बन गए. सो जो फॉर्मूला रहता है इसमें द नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2⁴n. सो n यहाँ पे कितना आ गया, 4 है, तो 4 एलिमेंट 2⁴4, 2⁴4 16 होता है. ठीक है जी. और अगर हम, ये तो मैं निकाल के बता रहा हूँ, शॉर्टकट में क्या था, यहाँ गिन लो एलिमेंट कितने हैं, जैसे 1 2 3 4, इट मीन 4 ही आंसर आएंगे. सो 2⁴4 इज द राइट आंसर. 2⁴4 मीन 16. सो डी इज द right option for this question. I think you got these questions very easily. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, a set containing k elements, a set containing k elements, the power of the set, the power of set contains k element is, k एलिमेंट्स इज. ए ऑप्शन है हमारे पास k, बी ऑप्शन है 2⁻k - 2, सी ऑप्शन है 2⁻k और डी ऑप्शन है हमारे पास k². सो इट्स वेरी वेरी सिंपल. द नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट होता है 2⁻n ही फॉर्मूला होता है इसमें. सो इसमें k एलिमेंट है, तो आंसर रहेगा 2⁻k. So C is the right option for this question. C is the right option. Next question है, if set A having element 1 3 and 5, इसके पास 3 एलिमेंट है, then the number of elements in in P means power of A is. So number of elements power of A कितने आएंगे. ऑप्शन हम लिख लेते हैं, 8, B है 256, C ऑप्शन है हमारे पास 248, डी ऑप्शन है 250. सो देखिए,
सो पावर ए हमारे पास एलिमेंट है 1 3 5। सबसे पहले पावर ऑफ ए क्या होगी, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 कितना आ गया 8। सो पावर ऑफ ए यानी कि 2 रेज टू पावर 8, 2 रेज टू पावर 8 256 रहता है। बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से, ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये कॉम्पिटिटिव के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड फॉर प्रेपरेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए हैविंग एलिमेंट, ए सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, then the number of subsets of A, then the number of subsets of A containing 2 or 3 element is, containing 2 or 3 elements is। सो ये जो क्वेश्चंस है, ए सेट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट इज। सो ऑप्शन लिख देते हैं, सॉरी ऑप्शन ज़रूर चाहिए। 45 बी 120, सी हमारे पास रहता है 165 और डी हमारे पास रहता है 333। ठीक है जी। ए सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए containing 2 or 3 element is, containing 2 or 3 element is। सो इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं होगा, इसको हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। ठीक है जी। जब भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आए तब हमने कम्बिनेशन का यूज़ कर रहा है, CNR NCR जैसे मर्जी प्रोनाउंसिएट कर लो, CRN या NCR एक ही बात है। सो इसमें N कितना रहता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो N है। R क्या है, containing 2 और 3 एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे और है, जब भी और वर्ड आता है इट मीन्स एडिशन की बात करते हैं। सो सेट containing 2 और 3 एलिमेंट, सो ये हमारे पास रहेगा इसका आंसर। ठीक है जी। सो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक याद कर ले, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब आपने ये शॉर्टकट लगाना है, C2 10 C3 10। सो 10 × 9 2 × 1, कम्बिनेशन को सॉल्व करने का फार्मूला 10 9 8 और 3 2 1। थ्री 3 जा 9 2 4 जा 8 120 165 is the right answer for this question। देखिए ये सिर्फ समझाने के लिए ये टाइम लगता है। सो जब हमारे पास, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम कंज्यूमिंग जो है वो कम होता जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही आपका मेथड जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और आप बड़ी इजीली इसको कर लोगे। याद रखिए छोटे छोटे ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये बहुत ही काम के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ A B C are three sets
are three sets, then what is A minus B minus C is? So इसकी वैल्यू क्या रहती है? A माइनस बी माइनस सी. सो A माइनस बी इंटरसेक्शन C. बी ऑप्शन क्या है? A माइनस बी यूनियन C. सी ऑप्शन A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन C. और डी ऑप्शन है हमारे पास A माइनस बी यूनियन A माइनस सी. ठीक है जी. A माइनस बी माइनस सी. सो A में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. देखिए, मान लीजिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं. A माइनस बी, तो ये हमारे पास A माइनस बी, ये वाले एलिमेंट, ये A है, ये B सेट है. A माइनस बी, तो ये आ गया. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अगर हमारे पास कोई C सेट आता है तो यहां पे रहेगा. ठीक है जी. A माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी, तो B के एलिमेंट रहेंगे. और अगर B माइनस सी करेंगे तो सिर्फ B के एलिमेंट रहेंगे, ये वाले. और A माइनस बी माइनस सी तो कुछ आएगा नहीं, कॉमन ही नहीं बनेगा, कॉमन नहीं ना बनेगा. सो अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, ऑप्शन में से उठा के. अब देखिए A माइनस बी, ये हमने उठाया, A माइनस बी हो गया जी. और A की इंटरसेक्शन किसके साथ हो रही है? C के साथ हो रही है. ये C एलिमेंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया A और C की इंटरसेक्शन. और इनकी यूनियन लेते हैं. A माइनस बी की A माइनस बी क्या होता है? A माइनस बी ओनली A के एलिमेंट आते हैं. और A और C की इंटरसेक्शन तो C के एलिमेंट, A कॉमन एलिमेंट आ जाएगा. और जब कॉमन आता है तब हमारे पास ये बनेगा A माइनस बी माइनस सी, A माइनस बी माइनस सी बनेगा इसमें. ठीक है जी. नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, two sets having elements m and n. The total number of subset, the total number of subsets, the total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subsets, total number of subsets, total number of subsets of second set is. Then इस नहीं आएगा. ए ऑप्शन हमारे पास रहती है m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 6. बी रहता है हमारे पास m इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 3. सी ऑप्शन रहता है
m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। डी ऑप्शन हमारे पास रहता है none of these, none of these. So total number of elements containing, नंबर ऑफ सबसेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है ये। सो दूसरा सेट क्या है, 56 मोर है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इट मीन्स 56 होगा। सो 2 रेज टू पावर m, 2 रेज टू पावर m, सो यहाँ वैल्यू डाल के देख लो, 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 6 माइनस 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 6 हमारे पास क्या आता है 64, 2 रेज टू पावर 3 8, 64 माइनस 8 56, ये इसका आंसर है m। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन से ही उठा लिया है। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका शॉर्टकट क्या है, ऑप्शन में भर के देख लो। देखिए ये दोनों ऑप्शन सेम थी, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट होना है, सो m बड़ा होना चाहिए। एक तो ये देखो m बड़ा होना चाहिए, तभी 56 बनेगा। ठीक है, भर के देख लो, आपका आंसर है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।